प्रयागराज का वो यमुनानगर क्षेत्र जहां पर आज क्राइम में तब्दील हो गया है। हम चाहे कौंधियारा की थाने की बात करें, चाहे लालापुर थाने की बात करें, चाहे बारा थाने की बात करें और चाहे हम खीरी थाने की बात करें जो आजकल लगातार सुर्खियों में है। प्रयागराज में कल एक गोलीकांड का मामला प्रकाश में आया है जिसमें से दोनों पक्षों पर गोली लगी, घायल हो गए और यशान अस्पताल में अभी तक भर्ती है। दिनेश वो नाम है जिनके पैर में गोली लगी हुई है और वो यशान अस्पताल में वो भी भर्ती है। मैं उनसे परिजन से लगातार बातचीत करूंगा, आखिर क्यों, क्या वजह रही, कैसे ये घटना घटित हुई, कैसे एक छोटी छोटी बातों से ये गोलीकांड तक मसला पहुंच गया। तमाम जानकारी के लिए दिनेश के घर में पहुंच चुका हूं और इनसे लगातार बातचीत करूंगा। इनकी यहाँ की महिलाएं हैं, मैं लगातार इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो ये कि क्या विवाद हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कि गोलीकांड तक ये पूरा मसला पहुंच गया, क्या विवाद, कैसे क्या घटना घटित हुई है वो बताइए आप। सर ये बात है कि वो अपने बेटे को बुला रहे थे। कौन बुला रहा था? दिनेश बुला रहे थे अपने बेटों को। तो वो रोड तरफ घूम रहा था, तुरंत गाली देने लगा। जितने बार जय अक्षर बुलाए अपने बेटे को तय अक्षर गाली दिए। तो वो बोले कि क्यों मुझे गाली दे रहे हो, हम तो अपने बेटों को बुला रहे हैं, तुम मुझे क्यों गाली दे रहे हो। यही बातें हैं सर। उस तरफ से मेरे देवर आ रहे थे दवा लेकर, तो बोले चलो घर। वो घर नहीं गए तो वो तुरंत बंदूक फिर अंदर से निकाला। कौन बंदूक निकाला है? क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले? संतोष नाम है, संतोष नाम है, यहीं के रहने वाले हैं। वो तुरंत फिर बंदूक निकाले और फायर किए। तब उतने मेरे देवर गए छोटू, तो वो बोले कि क्यों तुम बंदूक चला रहे। जब बंदूक वो पकड़े तो छुड़ा रहे थे, जब वो छुड़ा रहे थे वही उनके ही मनीष के हाथ से बंदूक चल गई तो उनके पैर में लग गई। तब कितने लोग घायल हुए हैं? दिनेश कौन है और उनको कैसे गोली लगी? दिनेश ऐसे गोली लगी कि उनको संतोष ने चलाई गोली, यही गाली के लिए। जो गाली दे रहे थे तो बोले कि गाली क्यों दे रहे हो। तो इसी में वो हुई बात बहस। तो वो तुरंत अपने घर गए, घर से तुरंत गोली निकाला, तुरंत फायर किया। तो उतने मेरे देवर आए दवा लेकर, तो वो बोले कि क्यों बंदूक चला रहे, थोड़ी थोड़ी बातों में क्या हुआ। तो उतने में उनका बेटा भी गया अपने पिता से बंदूक छोड़कर, फिर लेकर आया तो बोलो चलाने जा रहा था। तब मेरे देवर बंदूक छुड़ाने लगे। जब छुड़ाने लगे तो उन्हीं मनीष की हाथ से बंदूक दबी है और उनको मनीष की लगी है छुड़ाने में। अच्छा, सूत्रों की माने तो वो जो आपके जो देवर हैं, जो छोटू हैं, उनका भी दांते वगैरह के शिनाख्त वगैरह बना हुई, ये कैसे क्या घटना घटित हुई है? ये उनकी औरत जो है संतोष की औरत, उनको छोटू के मेरे देवर को लपटियानी थी। जब वो लपटियान रही तो उनके दांते काट ली ने, करीब काफ़ी तरह से नोच भी ली हैं, दर्द भी पड़ा है हर एक तरह से। दिनेश को गोली कैसे लगी है, कौन मारा है? संतोष ने मारी है गोली। और संतोष के लड़के भी जो है वो भी घायल हुआ, वो कैसे हुआ? वो ऐसे घायल हुए कि बंदूक छुड़ाने में वो घायल हुए हैं भाई। इसलिए बंदूक छुड़ा रहे थे कहीं फिर न दोबारा हमें मार दें, इसलिए बंदूक छुड़ा रहे थे कहीं फिर से ना मार दे। तो वही छुड़ाने में मनीष ने दब गई तो मनीष को लग गई गोली। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आज मामला इतना तो क्या है, गोली कांड में जो है तब्दील हो गया है। प्रयागराज में क्राइम की घटनाएं आम हो गई है, लेकिन इस तरीके से घटनाएं घटित हो गई ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। उनकी पत्नी है, मैं उनसे लगातार बातचीत करूंगा कि पूरा सच क्या था, क्या बातें हुई थी। आपके पति कहाँ गए थे, आपके बच्चे को लेकर गए थे या लेने के लिए गए थे, कैसे क्या मामला हुआ है वो बताइए। क्या पूरा मामला, कैसे घटना घटित हुई है? नहीं सर, अपने बेटे को बुला रहे थे। कौन? दिनेश ने। हाँ। अपने बेटे को बुला रहे थे तो वो गाली देने लगा। कौन गाली दे रहे थे? संतोष। अच्छा। संतोष गाली देने लगे तो ये कहा कि क्यों हमको गाली दे रहे हो, हम तो अपने बेटे को बुला रहे हैं। हाँ। तो इतने में बात बहस हुई तो गया अपने घर तर से गोली निकाल लिया, बंदूक निकाल के मार दिया इनके जंघा में। जब जंघा में लग गई गोली तो यही गोली के मनीष के लग गई। अच्छा, दिनेश को जो गोलियां वगैरह लगी हुई हैं, क्या वो उसके बाद से फिर और कुछ हुआ कि बस दिनेश के कहाँ पर गोली लगी हुई है? दिनेश को गोली जंघा पे लगी है। जंघा में गोली लगी? हाँ। उसके बाद फिर कैसे हुआ? उसके बाद मनीष ने छोड़े ही लगा, देवर हमारा ही गए, मनीष छोड़े ही लगे तो छोड़ने में मनीष के गोली खटका पे धरे रहे अंगूरी, खटका गोली मनीष के जब चली गई तो उनके घोड़े में लग गई। मनीष के उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के हाथ से। उन्हीं के हाथ से। ऐसा आपका मानना है? हाँ।
और अगर देखा जाए तो जो आपके देवर जो छोटू जिनका नाम सामने आ रहा है, उनके भी जो है क्या नाम है, दांत वोट काट लोट लेने का जो है मामला प्रकाश में ये सूत्र बता रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगी आप, कैसे ये घटना घटित हुई है? उनके औरत ने लपटियान रही, लपटिया के दांते होते काट ली हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, कितनी गोलियां यहाँ पर चली हुई हैं? आप लोगों को तो सुनाई दिया ही होगा ना? गोलियां तो एक ही चली है, एक ही गोली चली है? गोली एक ही चली है। एक ही गोली में 2 लोग घायल हो गए हैं। हाँ, एक गोली में 2 लोग घायल। आपको बताते चले कि ये पूरा प्रकरण जो है वो छोटे से विवाद, यानी कि छोटे से 2 पक्षों में गाली गलौज को लेकर के हुआ, और गाली गलौज का पूरा मसला जो है वो गोलीकांड में कब तब्दील हो गया किसी को ये मालूम नहीं चला। चंद सेकंडों में ये इस तरीके से घटना वारदात को अंजाम दे दिया गया, और गाली गलौज के पूरा प्रकरण जो है वो गोलीकांड में बदल गया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपको बताते चले कि एसीपी कौंधियारा मौके वारदात पर पहुंचकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो भी होगा न्याय होगा। मेडिकल कराया जा रहा है। दोनों पक्ष के जो घायल हुए हैं गोलीकांड में, उन दोनों को एसआरएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, और जल्द ही इस पर कड़ा निर्णय लिया जाएगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये मामला प्रकाश में आया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आदित्य के साथ शिवम वर्मा, TV7।